क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन RD शर्मा MCQ का क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ सेकेंड टर्म ऑफ अ GP इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8 देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। हमें क्या बोला है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, दैट इज हमें A निकालना है। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A2 से डिनोट करते हैं। A2 हमें 2 दिया हुआ है एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8, दैट इज S इन्फिनिटी हमें दिया हुआ है 8। A2 दिया हुआ है, S इन्फिनिटी 8 दिया हुआ है, हमें हमसे A पूछा है। तो आप देखो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो A2 क्या होता है, A2 AR होता है। अब देखो AN क्या होता है, AN होता है AR रेज़ टू पावर n माइनस 1। आप कंपेयर करो, n की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो, दैट इज इट। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया AR। हमें क्या निकालना, हमें A निकालना है ना। ठीक है, हमें A निकालना है। तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल के ले आओ। ये हो जाएगा, R की वैल्यू आएगी 2 अपॉन A। इस वाले A को नीचे शिफ्ट करा, 2 अपॉन A यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो A अपॉन 1 माइनस आर, R की वैल्यू है 2 अपॉन A विच इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा A अपॉन A माइनस 2 और ये ऊपर चला जाएगा अपॉन A विच इज इक्वल टू 8। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन A माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, A स्क्वायर इक्वल टू A माइनस 2 इंटू 8, A स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अंदर शिफ्ट करा 8A माइनस 16। इस 8A को आप इधर ले आओ तो A स्क्वायर माइनस 8A प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ, अब आप देखो ये बन रहा है A माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है A माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो। अब देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको जब आप ओपन करोगे ना, A माइनस 4 का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, जो जिसे नहीं पता चला आप इसे ओपन करके देखना, यही बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A माइनस 4, ये स्क्वायर को उधर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0। तो A माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा A इस 4 को आप इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा A विच इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ABC आर इन GP, ABC आर इन JP। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। XY आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन AB एंड BC। X और Y क्या अर्थमेटिक मीन है बिटवीन AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, मतलब X जो है अर्थमेटिक मीन है इसका, X इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ AB, Y इक्वल है किसके, अर्थमेटिक मीन ऑफ BC के। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकाला, आप देखो सारे ऑप्शन आप एक बार पढ़ लो। ये क्या बोल रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 1/2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, सॉरी 2 अपॉन ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। मतलब सारे वाले में, सारे केस में हमें क्या करना, हमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालते हैं और फिर जो आएगा हो जाएगा। तो अब देखो ABC GP में है, अगर ABC GP में है तो रिलेशन क्या बनता है, अगर ABC GP में तो रिलेशन बनता है B स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है भैया, अब आप देखो यहाँ पे X अर्थमेटिक मीन ऑफ AB कैसे निकालते, तो A प्लस बी अपॉन में ये जितने हैं, कितने हैं, 2 है ना, तो 2
उसी तरह से y विच इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ बी सी, ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन ये जितने हैं, कितने दो है तो दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1 अपॉन, मतलब आप यहाँ पे x और y की वैल्यू रिप्लेस करो, तो यहाँ से अगर हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर दो आप इसका, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो गया 2 अपॉन ए प्लस बी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकाले तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 2 अपॉन बी प्लस सी, तो यहाँ पे रिप्लेस करो 2 अपॉन बी प्लस सी, इनमें 2 कॉमन करो, पीछे रह जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी। अब आप देखो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी। तो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी 2b प्लस से अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू बी स्क्वायर और b इंटू सी बी सी, ठीक है। ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस से अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर है ए सी प्लस बी सी, ठीक है भैया। 2 ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस से अपॉन में ए बी प्लस ए सी 2ac प्लस बी सी, ठीक है। कुछ बात बनी नहीं, हम देखो ना AC की जगह आपको बी स्क्वायर रिप्लेस करना चाहिए था, तो आप क्या करो AC की जगह बी स्क्वायर रिप्लेस कर दो इस वाले रिलेशन से, तो 2a प्लस 2b प्लस से अपॉन ए बी प्लस ए सी की जगह है बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखो सारे में b कॉमन है, तो b को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन बी, ऊपर रहेगा a प्लस बी प्लस से a प्लस 2b प्लस से अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी। तो देखो ये और ये पूरा टर्म कैंसल, तो ये हो गया 2 अपॉन बी। तो अब देखो क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आ गया 2 अपॉन बी, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए बी वन अर्थमेटिक मीन एंड पी क्यू बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स देन 2a इज इक्वल टू, तो हमें बताना है 2a क्या होगा। देखो a क्या है, a है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स और पी क्यू क्या है, टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और ये दो नंबर क्या है हमें नहीं पता भैया, तो नहीं पता है तो आप सपोज कर लो, सपोज ए और बी तो यूज नहीं हुए ना, तो इनको ए और बी सपोज कर लो। सपोज ए एंड बी आर, सपोज ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है ए बी वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, मीन ए है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, और पी क्यू क्या है बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, मतलब ए और बी के बीच में ये दो पी और क्यू क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ठीक है भैया, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो अगर हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी और अपॉन में ये जितने हैं 2 है तो 2 हो जाएगा, तो दैट इज ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2।
पी और क्यू क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम इन्हें भी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो पी और क्यू क्या होंगे, तो आप देखो P किसके इक्वल होगा, ए आर, क्योंकि ये फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, तो G1 किसके इक्वल होता है, ए आर के, तो P भी किसके इक्वल होगा, ए आर के। इसी तरह से G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे क्या है Q, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है P और Q तो हमें A और R फाइंड करना पड़ेगा। ये होता है A, कोइंसिडेंस है, यहाँ पे A तो A ही है, और ये होता है B, यहाँ पे B भी B ही है। तो R क्या हो जाएगा, R निकालने का फॉर्मूला होता है B/A होल रेज़ टू पावर 1/n+1। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें ज्योमेट्रिक मीन का बारे में पूछा जाता है, वरना हम नहीं करते अप्लाई सॉरी फॉर दैट। अब हम देखो B क्या होता है, ये होता है B, तो यहाँ पे तो B ही है, A ये वाला A, तो A तो यहाँ पे A ही है, तो ये B/A तो एज यूजुअल आ जाएगा, और होल की पावर 1/n+1। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करा है, 2 को इंसर्ट करा है ना, P और P, तो यहाँ पे n 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2+1, तो ये हो जाएगा B/A होल रेज़ टू पावर 1/2+1, ये हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू हो गई B/A होल की पावर 1/3। अब देखो P क्या हो जाएगा, A R, A तो A ही है और R है B/A होल की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा A। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे A/B होल रेज़ टू पावर m रहे, तो हम दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा A रेज़ टू पावर m अपॉन B रेज़ टू पावर m, तो ये हो जाएगा A इंटू B रेज़ टू पावर 1/3, सॉरी A रेज़ टू पावर 1/3 B/A, ठीक है, B रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन में A रेज़ टू पावर 1/3। तो देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, A यहाँ पे है 4/1 और यहाँ पे 1/3, तो 1 - 1/3 ये क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये हो जाएगा A रेज़ टू पावर 2/3 इंटू B रेज़ टू पावर 1/3, तो P की वैल्यू होगा ये। इसी तरह से आप Q को कैलकुलेट करो, Q क्या बनेगा, Q हो जाएगा AR², A है और R है ये B/A होल की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A B अपॉन, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, B/A होल की पावर 2/3, तो पावर को आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो कर दो A इंटू B की पावर 2/3 अपॉन A की पावर 2/3। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, तो 1 - 2/3, 1 - 2/3 क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 - 2 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 2 1 और अपॉन में 3, तो ये हो गया A रेज़ टू पावर 1/3 इंटू B रेज़ टू पावर 2/3, दैट इज इट। तो अब देखो हमें P की वैल्यू भी मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, तो हमें ना क्या फाइंड करना है, 2A फाइंड करना है। ओ तो आप इस 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 2A विच इज इक्वल टू A + B। तो आप देखो हमें ना 2A की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ, आप ऑप्शन एक बार रीड करो, तो P Q में दिया हुआ है, हमें 2A की वैल्यू A या B में नहीं है, P और Q में है। बेसिकली हम सॉल्यूशन उसी में लिखते हैं ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। हमने A और B जो 2 नंबर थे उसे हमने खुद से सपोज करा है ना, तो हम इसमें रिजल्ट नहीं छोड़ सकते, हमें इसे क्या करना होगा, P और Q क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमें इसमें कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, ठीक है, तभी रिजल्ट आएगा।
तो अब देखो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो p की वैल्यू है a⁻²/3 b⁻1/3। ठीक है, पहले तो आप ये पावर को हटाओ, जो मतलब पावर फ्रैक्शन में ना आप इसे हटाओ, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों साइड आप क्यूब कर दो, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो ये हो जाएगा p³ विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a⁻²/3 b⁻1/3 का होल क्यूब। तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो हो जाएगा p³ विच इज इक्वल टू a², ये 3 से ये 3 कैंसिल तो b, तो p³ इक्वल टू a² b। ठीक है, तो p³ की वैल्यू आ रही है a² b। इसी तरह से q क्या है, q है a⁻1/3 b⁻2/3। तो आप इसका भी क्यूब करोगे तो q का क्यूब विच इज इक्वल टू a⁻1/3 b⁻2/3 का होल क्यूब। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा a, इसको इसके साथ करोगे तो 3 से 3 ab²। तो q क्यूब बना ab²। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को ऐड करा तो अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो a b कॉमन होगा, a प्लस b रहेगा। हाँ, इन दोनों को ऐड करो, ये रिलेशन 1 और ये रिलेशन 2, इन दोनों को ऐड करा हमने तो ये हो जाएगा p³ प्लस में क्यूब विच इज इक्वल टू a² b प्लस ab²। तो ये हो जाएगा p³ प्लस q³ विच इज इक्वल टू, इन दोनों में a b कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस b। ए बी कॉमन क्या, a प्लस b, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी p³ प्लस में q³ अपॉन में ab। तो a प्लस b की वैल्यू हो गई p³ प्लस q³ अपॉन में ab। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन आएगा, देखते हैं। अब हमें ab को हटाना होगा, ab को कैसे हटाएंगे। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड करा, अब देखो हमें कौन सा ऑप्शन बनता हुआ लग रहा है, ये वाला बनता हुआ लग रहा है। अब देखो p³ अपॉन में क्या आ रहा है, p³। तो आप एक बार जरा p इंटू क्यू कर देखो, p है हमारा, ये है p, दिस इज p एंड दिस इज q। मल्टीप्लाई करके देखो, हो जाएगा मुझे लग रहा है जहाँ तक। p है a⁻2/3 b⁻1/3, q है a⁻1/3 b⁻2/3। तो p इंटू क्यू, ये हो जाएगा a⁻2/3 a⁻1/3 इंटू b⁻1/3 b⁻2/3। व्हेन बेसिस आर सेम पार्ट्स आर एडेड, 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/3, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया a इंटू b⁻, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस सेम बन रहा है तो ये भी हो जाएगा 1, तो ए बी विच इज इक्वल टू p³। तो ए बी के जगह आप p³ रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा p³ प्लस q³ अपॉन में p³। ठीक है, तो 2a की ये वैल्यू ये आ रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ p q be 2 अर्थमेटिक मीन एंड g be 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स देन g²। हमें बोला है कि p और q जो है वो 2 अर्थमेटिक मीन है और g है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। हमें नहीं पता कौन से 2 नंबर,
तो हमें नहीं पता है ना, तो सपोज कर लो। तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी आर टू नंबर्स, ठीक है। अब आप देखो दो नंबर हमने क्या सपोज करा, ए और बी। पी क्यू क्या है, ए बी के बीच में टू अर्थमेटिक मीन है, मतलब ए बी के बीच में दो अर्थमेटिक मीन है पी क्यू, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसी तरह से जी भी द वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी, जी क्या है, जी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें जी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, जी स्क्वायर की। सॉल्व करते हैं। जी किसके इक्वल है, अब देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ए इंटू बी होल की पावर 1/, ये जितने हैं, कितने हैं, 2 है ना, तो 1/2। तो जी विच इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर रूट, पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। क्या हो गया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है भैया। तो जी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया। तो जी स्क्वायर तो ए बी आ गया, लेकिन हम क्या यहाँ पर छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते भैया। क्यों नहीं छोड़ सकते, अब देखो ए बी जो था वो हमें प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ था। आप क्वेश्चन को वापस से पढ़ लो, ए बी क्या दिया हुआ था, नहीं दिया होता, वो तो हमने खुद से सपोज करा था ना। तो रिजल्ट को हम खुद से सपोज किया हुआ वेरिएबल पे नहीं छोड़ सकते, जो क्वेश्चन में दिया होगा हम उस पर छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए बी तो हमने अपने से सपोज करा था, इसलिए हम ए बी पे मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू हमें ए बी पे नहीं छोड़ सकते, हमें ए और बी को पी क्यू के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आप देखो, पी क्या अर्थमेटिक मीन है, तो पी किसके इक्वल होगा, पी है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दैट इज A1। और A1 क्या होता है, A प्लस डी होता है। आप देखो ना बेसिकली ये क्या बनता है, ये जो पूरा सीक्वेंस है वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अर्थमेटिक मीन रिप्लेस भी कर दो ना तो वो सीक्वेंस एपी बन जाती है पूरी। तो ये एपी का बेसिकली कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि A1 क्या होता है, A1 बेसिकली सेकेंड टर्म होता है। सेकेंड टर्म को हम एपी में क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसे A प्लस डी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आप देखो ये है थर्ड टर्म दैट इज A2, और सेकेंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और ये हमें क्यू दे रखा है, ये होता है A प्लस 2D। तो बेसिकली हमें यहाँ पे A और D की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो A ये होता है A, यहाँ पे A तो A ही है, और ये होता है B, B यहाँ पे B ही है। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों को माइनस करो, B माइनस A अपॉन में n+1। यहाँ पे n होता है कि आपने कितने अर्थमेटिक मीन को इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करा है। तो आपने कितने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है, 2 ना, तो आपका n जो हो गया वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो, तो b माइनस ए अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन 3। अब आप d की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, ये इधर जाएगा तो 3a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3a माइनस ए 2a प्लस बी अपॉन 3। इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा a प्लस 2d, d है b माइनस ए अपॉन 3। इसको आप इधर एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 3a, अंदर शिफ्ट करो तो 2b माइनस 2a अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3a माइनस 2a a प्लस 2b अपॉन 3। तब देखो q की वैल्यू आ गई a प्लस 2b अपॉन 3, और p की वैल्यू आ गई 2a प्लस b अपॉन 3। तो अब देखो यहाँ से p हमारा आ गया है 2a प्लस बी अपॉन 3, और q आ गया है a प्लस 2b अपॉन 3। इसको आप इधर शिफ्ट करो तो 3p इक्वल टू 2a प्लस बी, q इक्वल टू a प्लस 2b 3q, ठीक है। तो अब यहाँ से ना दो मेथड है,
आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को, इसको रिलेशन 1 सपोज कर लो और इसको रिलेशन 2 सपोज कर लो। ठीक है, और इसको P और Q के लिए सॉल्व कर लो। मतलब इसको बेसिकली सॉल्व करो, A और B की वैल्यू निकालो। आप यहाँ से A और B की वैल्यू निकालोगे तो आपको इन द टर्म्स ऑफ PQ ही मिलेगा, जो कि आप ले जाके यहाँ पे रिप्लेस कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p विच इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6q विच इज इक्वल टू 2a प्लस 4b अपॉन, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2a से 2a कैंसिल, ये हो जाएगा 3p माइनस 6q विच इज इक्वल टू b माइनस 4b, ये हो जाएगा माइनस 3b। तो यहाँ से आप -3 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2q माइनस पे विच इज इक्वल टू -3b, -3 से 3 कैंसिल, b की वैल्यू हो गई 2q माइनस पे। अब देखो हमने b को इन द टर्म्स ऑफ pq निकाल लिया, इसी सेम आप b को ले जाकर आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ pq। यहाँ पे हम रिप्लेस करते तो ये हो जाएगा 3p विच इज इक्वल टू a टू a तो हमें चाहिए और b की वैल्यू है 2q माइनस पे, इसको आप इधर लेकर आओ तो 3p प्लस पे माइनस 2q विच इज इक्वल टू 2a, तो 2a विच इज इक्वल टू 3p प्लस 4p माइनस 2q, 2a विच इज इक्वल टू, आप इनमें 2 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2p माइनस q विच इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, a विच इज इक्वल टू 2p माइनस q। अब देखो जी स्क्वायर क्या बनेगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए है 2p माइनस क्यू और b है 2q माइनस p। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देखो एक बार, 2p माइनस क्यू 2q, नहीं तो ऑप्शन ए वाला तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप देखो यहाँ पे 2q माइनस p, यहाँ पे p माइनस 2q, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी चेक करते, 2p माइनस क्यू 2q माइनस p, यहाँ पे है p प्लस 2q, प्लस तो है ही नहीं तो ये वाला तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। मेरे पास दूसरा भी मेथड है, अब जो स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से उसे नहीं कहूँगा कि आप देख ही लो। अब आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो ए बी है ना, तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी। ठीक है, और ए का कोफिशिएंट है 2 और बी का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे लिखो 2 1 और यहाँ पर है 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 2। यहाँ पे है इसके इक्वल में है 3 पे और इसके इक्वल में है 3q। ठीक है, ठीक है भैया। अब आप इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये है R1 और ये R2, आपने शायद से ऑपरेशन नहीं पढ़ा होगा अभी, तो आप ऐसा समझो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अब देखो ये बेसिकली मैं उनके लिए बता रहा हूँ ना जिन्होंने रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है ना तो आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, R1 में R1 माइनस 2 R2 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया, बेसिकली हम यही काम को मैट्रिक्स के मेथड से कर रहे हैं। 2 इसको करा 4, सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 माइनस 3 और ये हो गया 1 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 6 और इसको 3 से करा तो ये हो गया 3 पे माइनस 6q और ये हो गया 3q। अब देखो आप इस वाले रो को क्या से करो, डिवाइड कर दो,
-3 से, -3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ना, -3 से डिवाइड करोगे, R1 को आप -3 से डिवाइड करो, -1/3 R1 करोगे। बाकी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये R3 से करोगे तो A B 0 1 1 2 -3 से डिवाइड करा तो 2Q माइनस पे। अब आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो। सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो -2R1, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या बनेगा आप देखो एक बार। हमें यह टेक्निक भी अच्छा है, सीखना चाहिए हर चीज़। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें सब्ट्रैक्ट करा तो 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही हो जाएगा। 2 R2 का 1। अब देखो इसके लिए भी देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें मैट्रिक्स नहीं भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो शायद आ जाए आपको। 1 2 R1, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या है, 0 है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 0 सॉरी 1 2 माइनस 2 R1, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो ये बेसिकली होता है R1 होता है, ये R2 होता है, मतलब फर्स्ट वाला रो सेकेंड वाला रो, ठीक है। 2 माइनस 2 और इनटू में R1, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में 1 है तो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q माइनस पे। अब देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 3Q माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4Q प्लस 2P, तो ये हो जाएगा 2P माइनस Q, 2P माइनस Q। अब आप इसको A से मल्टीप्लाई करा, A इंटू 0 0, B इंटू 1 B, और विच इज इक्वल टू 2Q माइनस P, A इंटू 1 A, B इंटू 0 0 हो जाएगा, तो A विच इज इक्वल टू 2P माइनस Q। अब देखो ऐसे भी हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ PQ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला मेथड। अब देखो यहाँ पे ना दो इक्वेशंस, मतलब दो वेरिएबल थे तो चल गया, जब 3 आ जाएंगे ना तो इस वाले मेथड से दिक्कत आ जाती है, और इस वाले मेथड से तब भी दिक्कत नहीं है, इसलिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये वाला मेथड बता दिया, वरना 2 वेरिएबल है उसके लिए तो यही ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि हमें हर बार 2 ही मिले, 3 भी मिल सकता है ना, उसके लिए ये वाला मेथड दी बेस्ट है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ x इज पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है x जो है वो पॉजिटिव है, मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, हमको इस सीरीज का सम निकालना है। 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 4 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम ध्यान से देखो, क्या ये सीरीज जीपी में है, क्योंकि अगर जीपी में नहीं हुई ना तब तो हम इनफाइनाइट टर्म्स तक तो सब निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आप चेक करो क्या ये जीपी में है, तो आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की ना तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जीपी में है, लेकिन भाई हमें तो नहीं पता चला कि ये जीपी में है, तो कोई नहीं, आप डिवाइड करके देख लो, क्या ही दिक्कत है, यहाँ पे सीखने ही तो आए हैं। तो अब इन सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, माइनस है यहाँ पे माइनस, और अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब देखो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करा, क्या बना, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देखो, सेकेंड थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो, देखो क्या बनता है। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और उस अपॉन में ये आएगा -1
माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे पावर खत्म हो जाएगा, एक ही पावर बचेगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये माइनस ऊपर जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे 1 रह गया था, मतलब इसका एक पावर बचा था ना, तो 1 प्लस एक्स। माइनस को अंदर से हट करोगे ये हो जाएगा मतलब एक्स माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करा, क्या बना एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसी तरह से आप इन दोनों को भी डिवाइड करके देख लो एक बार। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का होल रेज टू पावर 4 अपॉन में यहाँ पे माइनस भी है और अपॉन में ये आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो आप देखो ये पावर 3, आप देखो ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 3 माइनस 2 1, एक पावर रह गया। उसी तरह से ये कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे एक पावर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। माइनस को अंदर शिफ्ट करो, माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है तो ये सीरीज किस में हो जाएगा, ये सीरीज हमारा जीपी में हो गया। और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट टर्म्स तक, दैट इज एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आप देखो यहाँ पे कंपेयर करो, ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आर होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दैट इज इट, खत्म हो जाएगा। तो ए है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू है एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम लो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या हम हर केस में कैंसिल कर सकते थे, नहीं भैया, हर केस में कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर x इक्वल टू -1 हो जाता ना तो दिक्कत हो जाती, हम कैंसिल नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ तो हमने कर दिया। क्यों कर दिया आपने ऐसा, अब देखो x क्या दिया हुआ है, x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल, x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो x तो कभी भी -1 हो नहीं सकता, -1 नहीं हो सकता तो दिक्कत नहीं हो सकता। दिक्कत कब होती इनको कैंसिल करने में, जब x नेगेटिव भी हो सकता था और मतलब x -1 हो सकता था तो दिक्कत हो जाती। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर रहता देन हम ये कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, लेकिन फिर हम यहाँ पे लिखना होता है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, फिर वहाँ पे कंडीशन हम खुद से ऐड कर देते हैं। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। 1 अपॉन, तो ये तो हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब माइनस को अंदर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस 1, तो ये और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अब देखो अगर x अपॉन एक्स, आप इसको कब 1 लिख सकते हो, इसको आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 रहे। अगर x 0 हो सकता है ना, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन अगर आपने x
और x को कैंसिल करके 1 लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपने बिना ऐसा करे और इसको कैंसिल कर 1 लिख दिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? आप देखो 2/2 रहे, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहे, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहे, चलेगा। ऐसा समझो कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 999 रहे, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 999 रहे, इसको भी कैंसिल कर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 0/0 आ जाए, क्योंकि x तो कोई भी रियल नंबर है ना, अब देखो x तो कोई भी रियल नंबर है, मतलब 0 और x को आप 0 भी ले सकते हो, तो 0/0 ले लिया, क्या इसको आप 1 लिख सकते हो? नहीं भैया, हम इसमें 1 तो नहीं लिख पाएंगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हम x को हर बार हम कैंसिल नहीं कर सकते। अगर x 0 नहीं है देन हम कर सकते हैं, देन तो दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर 0 हो सकता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आप यहाँ पे देखो x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ ना, तो ऐसे ही नहीं दिया हुआ होता, उस हर चीज़ का मीनिंग होता है। आप देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना x इज पॉजिटिव, इसी के लिए दिया हुआ था कि आप x+1 अपॉन x+1 को कैंसिल कर सको। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x पॉजिटिव नहीं दिया होता, मतलब x -1 भी हो सकता था, और -1 होता तो देन तो दिक्कत हो जाती। इसलिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया था कि माइनस मतलब पॉजिटिव रहेगा, मतलब दैट इज कि -1 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसलिए कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।